हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम और रोम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रैम क्या होता है। व्हाट इज रैम? फुल एक्सप्लेनेशन। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी। रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जब पावर सप्लाई होती है तभी इसमें डेटा सेव होता है। आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसे वोलाटाइल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि सीपीयू जो टास्क परफॉर्म करता है रैम से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर करता है। द टास्क करेंटली परफॉर्म बाय द सीपीयू आर स्टोर इन रैम। सीपीयू द्वारा करेंटली परफॉर्म किया गया टास्क जो होता है रैम में ही स्टोर होता है क्योंकि जो रैम होता है सीपीयू के बहुत ही क्लोज होता है। इसमें नोट पॉइंट है सबसे पहला, रैम इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। रैम जो होता है सीपीयू का पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है रैम डेटा डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। रैम का जो डेटा होता है सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज अ वेरी फास्ट मेमोरी। रैम जो होता है बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होता है, यह प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रैम। यह टू टाइप्स के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डेटा रिमेन्स इन स्टैटिक रैम एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई होने पर जो डेटा होता है स्टैटिक रैम में ही सेव होता है। इसमें नोट पॉइंट पहला है, इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सेकेंड पॉइंट है इट इज आल्सो यूज्ड एज कैचे मेमोरी। एस रैम को कैचे मेमोरी में यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डेटा कैन बी स्टोर इन द डी रैम। डेटा को डायनेमिक रैम में स्टोर कर सकते हैं। ओनली वेन इट इज रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली। इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आप इसका फिगर कुछ इस तरह बना सकते हैं। आइए समझते हैं रोम। व्हाट इज रोम? फुल एक्सप्लेनेशन। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इन दिस मेमोरी वी कैन रीड बट कैन नॉट राइट। रोम के डेटा को केवल आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ऑन इट रोम डेटा इज परमानेंटली ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रोम का जो डेटा होता है परमानेंटली होता है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब उसे क्रिएशन किया जाता है तभी उसमें उसके जो इंफॉर्मेशन होते हैं राइट किए जाते हैं। वाई इट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि जब इसमें पावर सप्लाई ऑफ होती है तब पर भी इसमें डेटा सेव होता है, लेकिन रैम में जो डेटा होता है वोलाटाइल होता है। पावर सप्लाई कट होने के बाद उसमें डेटा जो है कि रिमूव हो जाते हैं। आप रोम का फिगर कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। रोम के जो टाइप्स है, पहला है पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा होते हैं राइट रीड किए जाते हैं प्रोग्राम कर। सेकेंड है ईपी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम में जो डेटा होते हैं वह इरेजेबल प्रोग्रामेबल कर उस डेटा को राइट और रीड किया जा सकता है। और थर्ड है डबल ईपी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसमें जो डेटा है उसे हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम करके उसमें राइट और रीड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपको रैम और रोम के बारे में अच्छे से समझा पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।